नमस्कार मित्रों। तो पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे, हम एल्केन के बारे में नामांकन पढ़ रहे थे। उदाहरण चल रहे थे हमारे। तो जो 6-7 नियम थे जो भी आपको याद होंगे, ठीक है। आप जितने उदाहरण करेंगे उतने ही नाम अधिक सीखेंगे, कहने का मतलब ये है। तो उदाहरण है, अब अलग अलग प्रकार के उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको नाम में दिक्कतें नहीं आएगी। मेरे को लग रहा है कि सभी को नाम, शायद अगर पिछली कक्षा में देखा होगा तो नाम सभी को आगे होंगे, परंतु अब थोड़ा हम स्पेशल नाम लेके चलते हैं कि और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है अलग से, और कैसे नाम आ सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैंने आपने एक ट्रायल सीखा है, अभी तो आपने एक ट्रायल सीखा है। और देखो यहाँ पर लो एक कार्बन लिखे, देखो यहाँ पर CH3 CH CH और CH CH आपका ये CH3। अब देखो इसके बाद में यहाँ पर प्रतिशत चिपकाने आपको, तो प्रतिशत चिपकाए तो यहाँ पर चिपको आपका CH और यहाँ पर आप चिपकाओ CH3 और आपका ये CH3, ठीक है। और यहाँ पर आप चिपकाते हैं CH चिपका लिया, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर हम चिपकाए हैं, तो ये क्या आ रहा है इसमें ऊपर से, यहाँ पर चिपका दिया मैंने I चिपका दिया, ठीक है। और यहाँ पर चिपका दिया मैंने आपका N चिपका दिया, और वैलेंस कंप्लीट फिनिश। ये तो क्या इसकी संरचना है, ये तो क्या आपकी कोई भी आपका कार्बन यौगिक उसकी क्या है, कार्बन यौगिक की संरचना है। ध्यान रख रहे हैं। सूत्र क्या था हमारा, एल्केन का सूत्र था CnH2n, क्या होगा आपका H2n होगा। उसके बाद क्या आएगा आपका H2n आपके +2। तो इसमें थोड़ी बहुत आपकी समझ में कि इसका सूत्र किस प्रकार होगा, इसका सूत्र किस प्रकार होगा, कोई कर सकते हैं? अगर हो तो आप देखिए किस प्रकार, या की कक्षा में बताएंगे आपको। सूत्र ये होगा कि इसको किस श्रृंखला मानते हैं, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो भी कार्बन उसके नाम आ जाएंगे, जैसे आपका N2 आ जाएगा, I आ जाएगा, आपका Cl आ जाएगा, ठीक है, जो भी। अब देखो नाम लिखना है, तो सबसे पहले वही नियम है कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला क्या करते हैं, हम चुनाव करते हैं। तो लंबी कार्बन श्रृंखला का जब चुनाव करेंगे तो कौन सी रहेगी, इसमें बार बार इसमें 1 2 3 4 5 6 और 1 2, तो इसमें 1 2 प्रतिशत भी आ रहा है इसमें। और इसका चुनाव करें 1 2 3 4 5 6, ये भी हो सकती है इसमें, ये भी प्रतिशत भी आ रहा है इसमें, 1% भी बढ़ गया इसमें, ये बढ़ गया इसमें। तो बताओ कौन सी ले, अब समझते हैं इसमें। अगर ये वाली लें तो इसका भी देखो ये आएगा, इसको और बढ़ा लेते हैं थोड़ा बहुत, 1 मिनट, इसको थोड़ी बहुत और बढ़ाए यहाँ पर 2 और आपका ये CH3 और देख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसका नाम लिखें, तो मुख्य श्रृंखला हमने कौन सी मान ली, ये वाली मान ली, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, श्रृंखला मान ली। अब श्रृंखला मान ली, उसके बाद देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो रहे हैं, इधर से देखो आप 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो रहे हैं, 7 वाली मिल गई, कोई दिक्कत इसमें, 7 वाली आपको मिल गई, उसका फायदा उठाओ, फायदा उसका नाम लिखो, उसका नाम क्या, नामांकन निकालो, आप पंडित बनो, कुछ समय के लिए पंडित बन जाओ, पंडित के शास्त्रीय ज्ञान मैंने आपको पिछले कक्षा में बता दिया, इस प्रकार नाम निकालते हैं। तो क्या करते हैं, इनको कर दो, ये तो क्या था आपका Cl, अंकन करना है इसका, तो अंकन करना है, इसको क्या करते हैं, C आएगा इसका I होता है। अब ये क्या है, बोल, हाँ देखो इसमें 1 2 3 में लिखा है आपको आइसोप्रोपिल है, क्या आपका आइसोप्रोपिल, क्या आपका टाइम हो गया 36, आइसोप्रोपिल, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या था आपका I आता है, ठीक है। उसके बाद देखो आप आइसोप्रोपिल आएगा और आइसोप्रोपिल, और इसका आएगा आपका क्लोरोसीएल का हाइड आ जाएगा इसमें। और यहाँ पे देखिए ये आपका N, ये आपका N में कर ले भाई, अंकन करें, अंकन देखो जैसे करते हैं, पहले तक देखते हैं 1 2 3 और इसको मिल रहा है ये आपका N है, तो अंकन तो शायद इधर से होगा, इधर से होगा ना अंकन, तो अंकन करो जैसे, क्योंकि C को कम से कम होनी चाहिए, तो I है, ये भी आपका I है, ये आपका N, तो अंकन जैसे जाएगा आपका 1 2
3 4 5 6 और 7। ठीक है, अगर आपने पूरी क्लासें देखी है तो आप आईयूपीएसी नाम अच्छी तरह निकाल सकते हैं, किसी का भी बना सकते हैं। अगर पूरी क्लासें देखी है आपने तो आप 11th का भी आईयूपीएसी नाम बता सकते हैं, इतना आपने पढ़ लिया है। सोचिए, यानी ये तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस है ही नहीं कहीं पर। जो तो मैंने अभी आपको एल्केन पढ़ाया है, अभी तो आपका इन आयन बाकी है। इन आयन बस क्या है, बंध का परिवर्तन होगा और पूरा सिस्टम सेम बस। ठीक है, तो देखो उसके बाद में अंकन हो गया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापन का नाम लिखते हैं। तो प्रतिस्थापन का आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पर आपका 3, ठीक है, हाइफन और आपका हो जाएगा ये क्लोरो। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो एन आई को छोटा एन तो सॉरी, अब इन दोनों की समस्या हो रही है। तो पहले आई सो आएगा I2, आई और आपका ये 2, बताओ पहले कौन सा आएगा। अब समस्या है कि इसमें भी आई आ रहा है, इसमें भी आई आ रहा है। तो आप सोचिए जैसे किसी का नाम होता है, जैसे नाम लिखिए यहाँ पर एक तो GANESS, ठीक है, और आपका RAMESS। अगर मैं कहूं तो बताओ, देखो इसमें सॉरी यहाँ पर एक थोड़ा इसका अगर नाम लिखे यहाँ पर है तो इसे नाम लिखो जिसमें पहले वर्ण समान आते हैं। हाँ जी, RAM, राम, और इसमें लिखो आप इसमें रहेगा राम और रमेश, इसमें रावण भी नहीं सकता। तो 2 नाम बताइए जो कि सेम होते हैं, इंग्लिश में सेम आते हैं, लगभग सेम नहीं कि उसका जो प्राथमिक वर्ण है द्वितीय वर्ण क्या होता है, समान होता है। तो 2 नाम कौन कौन से माने इसमें, तो आपका जैसे हाँ जी और इसमें जो भी नाम नहीं याद है, 2 नाम कौन कौन से बता दो, जो भी है जो उसमें सेम आते हैं। तो सेम नाम में आएगा आपके, एक तो हम हाँ जी देखो GANESS और G गो इसमें रहेगा PAL, ठीक है, जो भी है उसका गोपाल। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे, दोनों में प्राथमिक वर्ण समान है, दोनों में प्राथमिक वर्ण समान है। अब जब प्राथमिक जो आपका इंग्लिश वाला जो ऑक्सीलेटर है वो समान है, तो अब क्या करते हैं, दूसरे को देखते हैं। इसको तो आप भूल जाओ, दोनों में समान है, इस पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और समान से कोई मतलब नहीं। अब क्या करते हैं यहाँ पर कि इसमें आगे वाला देखिए, तो ए पहले आ रहा है तो पहले ये आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो आइसोप्रोपिल है और आपका इसमें आइडो है। तो हम बात करते हैं आइसो में, आपकी यहाँ पर आएगा अगर आइसोप्रोपिल, क्या निकालेंगे इसकी, आइसोप्रोपिल, और इसमें आएगा आपका आइडो, तो इसका आएगा आई और आपका डी आएगा शायद इसमें। ठीक है, और इसमें क्या आएगा आपका आइसो का मतलब इसमें सी आएगा, इसमें सी आएगा। ठीक है, आइसो, ठीक है, बनेगा। इसको आप छोड़िए, भी देखते हैं, इसको हम पेंटिंग में डालते हैं, सर इंग्लिश क्या बनेगी इसकी, इसमें आएगा आइसोप्रोपिल आएगा, सही रहेगा। तो आइसोप्रोपिल में क्या बनेगा आपका, तो देखिए आप आई और आपका ये सो, ये बनेगा। तो आइसोप्रोपिल में शायद एस आता है। ठीक है, तो इस नाम को हम देखते हैं, इसको पेंटिंग में छोड़ते हैं इस नाम का। आगे वाला जो नेक्स्ट कक्षा है इसमें आपको इंग्लिश की देखूंगा, उसके बाद में आपको कंफर्म करूंगा कि शायद इससे पहले कौन सा है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है नाम को। कल जो आगे वाली कक्षा होगी इसमें हम तो यहाँ पर कुछ प्रतिस्थापी को चेंज कर लेते हैं। इस प्रतिस्थापी को हम यहाँ से जनरेट कराते हैं, जो समस्या मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो यहाँ पर नाम लिख लो आप, यहाँ पर कर लेते हैं हम आपका ऐप कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आपका ऐप कर लेते हैं। ठीक है, ले भाई, बोलो कोई समस्या इसमें, अब ऐप पर कोई समस्या, इसमें ऐप आ रहा है, इसमें अंकन कोई समस्या नहीं, बिल्कुल। ठीक है, इसमें 3 मिल रहा है। आगे वाला नाम लिखो इसमें, तो आगे वाले नाम लिखेंगे, क्या होगा आगे वाले नाम में, तो आगे वाला नाम देखिए 3 क्लोरो, उसके बाद क्या होगा आपका 4 आएगा या 5 आएगा, आपका 4 आएगा या 5 आएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले तो इसमें आई आ रहा है और आपका एफ आ रहा है, तो यहाँ पर आपका एफ आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा।
उसके बाद में 5 पे और आपकी फ्लोरो, क्या रहेगा आपका फ्लोरो, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने फ्लोरो के बाद देखिए इसका समाधान होगा, जिससे आगे रख सकूंगा समाधान, कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा आपकी, कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा, कोई भी चीज आपकी अधूरी नहीं होगी, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। ये आएगा आपका 5 फ्लोरो आएगा, उसके बाद में 5 फ्लोरो का हो गया, उसके बाद में नाइट्रो आएगा, आयोडो आएगा इसमें, तो यहाँ पर ये आइसोप्रोपिल आएगा इसमें, तो यहाँ पर कितने पे आइसोप्रोपिल 4 पे, यहाँ पर आएगा 4, ये रहेगा आपका आइसो और आपका ये प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ठीक है। कोई समस्या नहीं इसमें। देखिए इसमें 3 पे क्लोरो है, इसकी जांच भी करेंगे वैक्यूम, आपको जांच बताएंगे, साथ में जांच इस प्रकार करेंगे। इसमें आइसोट्रोपिक 4 पे, उसके बाद में क्या पे क्या आपका नाइट्रो है, 6 पे रहेगा आपका ये हाइड्रोजन और आपका 6 पे क्या रहेगा आपका नाइट्रो, नाइट्रो, ठीक है। उसके बाद में कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आएगा 7 के कहते हैं हेप्टेन, क्या कहते हैं हेप्टेन। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या तो पूछिए इसमें, वापस करेंगे यहाँ पर नाम लिखिए इसमें हेप्टेन, तो इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अंकन की दृष्टि भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें तो अंकन यहाँ पर, तो बाद में 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब एन है तो पूरी श्रृंखला में क्या आपका सिंगल बंद, इस बात को आपको ध्यान रखना है इसमें। अब जब पूरी श्रृंखला में सिंगल बंद, उसके बाद में 3 पे क्या चिपकाना आपको, 3 पे आपको Cl चिपकाना है, क्लोरो चिपकाना है, 5 पे क्या चिपकाना आपको फ्लोरो चिपकाना है, तो आपके 5 पे चिपका दिया मैंने, F चिपका दिया। 4 पे क्या चिपकाना आपको आइसोप्रोपिल चिपकाना है, तो यहाँ पे आपको आइसोप्रोपिल आएगा, ये देखो इसमें ध्यान रखना, मैंने बताया था कि इसको क्या कहते हैं आइसोप्रोपिल कहते हैं, यहाँ पर आएगा आपका ऐसा आएगा। इसी प्रकार 6 पे क्या चिपकाना आपको नाइट्रो, लेशन बन जाएगी, अगर ये बनती है तो आपका नेम सही है। यहाँ पे क्या आएगा आपका 3, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H आएगा और आपका यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपका 3, बोलो नेम सेम है, नेम सेम है बिल्कुल। इस प्रकार की आप जांच भी कर सकते हैं। और उदाहरण देखिए, इसके अलावा बात करते हैं, हाँ जी, और जितने उदाहरण लेंगे उतने ही आप बात करते हैं आपका आईयूपीएसी नाम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप देखते ही नाम बता देंगे कि इसका नाम ये होगा, ठीक है। और देखो, और यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, आपका ये कार्बन, यहाँ पर चिपका दिया मैंने आपका Cl चिपका दिया, यहाँ पर चिपका दिया आपका मैंने Cl चिपका दिया, और यहाँ पर चिपका दिया मैंने आपका I चिपका दिया, और यहाँ पर चिपका दिया मैंने आपका Br चिपका दिया, और यहाँ पर चिपका दिया मैंने आपका I चिपका दिया, ठीक है। अब जिसकी वैलेंसी पूरी नहीं है तो इसमें लगा दो, यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 आएगा, यहाँ पर आपका H आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा कितने, यहाँ पे H2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका H2 आएगा, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर H आएगा और यहाँ पर आएगा आपका H2 आएगा, ठीक है। तो पहले तो श्रृंखला देखो एक ही बन रही, जन्मजात दिख रही है आपको, ये वाली श्रृंखला आर पार बन रही है आपकी, ठीक है। तो इस श्रृंखला को बना दो इस प्रकार, ये आपकी श्रृंखला बन रही है। अब ध्यान रखना, कुछ विद्यार्थी गलती करते थे, ये आपका ये कार्बन नहीं है, ये तो इसकी क्लोरीन परमाणु है, आपका क्लोरीन तत्व, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन का आएगा, तो इसमें क्लोरीन का इसमें। अब देखो अंकन कैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इधर से करो, इधर से करो, इधर से करते हैं तो इसको 1 मिलता है, इधर से करते हैं तो इसको 1 मिलता है, बोलो समझते, इधर से करते हैं तो इसको 1 मिल रहा है, इधर से करते हैं तो इसको 1 मिलता है। तो यहाँ पर देखो इसमें नाम होगा, अब इसको बोल जाओ आप, ठीक है। आई को देखो, इसमें आई को इधर से करते हैं तो 2 मिलता है, इधर से करते हैं 2 मिलता है, इधर से करते हैं तो ये भी आई को बोल दो। अब बात करते हैं, ये लास्ट में हमारा क्या आएगा आपका बी आर आएगा, बी आर को कम से कम अंक मिलने चाहिए, तो यहाँ पर जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और कोई समस्या, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इसमें इधर से इस आई है
और ये सॉरी आपका Cl है, ये Cl इधर से करूंगा तो इसको 1 मोल मिलता है, इधर से करूंगा तो इसको 1 मोल मिलता है, ठीक है। इधर से करूंगा तो इसको 1 मोल मिलता है, इधर से करूंगा 2 मोल मिलता है, तो इसमें किधर से पढ़ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु समस्या इस Br की है, Br की बात करते हैं, Br को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो Br को इधर से करेंगे तो कितने मिलते हैं, इधर से 1 2 3 4 5 मिलते हैं, तो 5 ज्यादा होगा इसमें, क्योंकि इसमें 1 2 3 मिलने चाहिए, तो आपका 3 वाला ये सिस्टम आएगा। इसमें नाम चिपका दो इसका, पहले कौन जाएगा आपका I आएगा, Cl आएगा, क्या आएगा इसमें, तो पहले तो Br आएगा इसमें, तो Br कितने पे है, तो यहाँ पे जाएगा Br, उसके बाद में ये कितने पे है, सॉरी Br पे इसमें हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पर आपका ब्रोमो 3 ब्रोमो, ठीक है। और यहाँ पे 3 ब्रोमो के बाद कितने पे हैं, इसके बाद फिर हाइपन, क्योंकि हमें पता है कि अभी और ही प्रतिस्थापी है, तो अब कौन सा आएगा, Cl आएगा, फिर I आएगा इसमें, Cl आएगा, तो इसमें 1 और कोमा, उसके बाद में कितना आएगा 7, और यहाँ पर आपका हाइपन डाई ब्रोमो रहेगा आपका डाई ब्रोमो, सो डाई ब्रोमो है क्या, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, यहाँ पे आएगा आपका डाई क्लोरो, ठीक है। उसके बाद देखो आप डाई क्लोरो, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब देखो उसके बाद में क्या बता रहा है, फिर हाइपन, क्योंकि हमें पता है कि तो आई की बात किया ना इसमें, तो आई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई का आएगा आपका जो कितने पे हैं, इधर से करना होगा इसमें, तो यहाँ पे 2 और एक कोमा, और आपका जाएगा इसमें 6, और उसके बाद यहाँ पर जाएगा आपका फिर हाइपन, और यहाँ पर डाई आइडो, और कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक कोई समस्या, चलो इसका प्रतिस्थापन काम कंप्लीट। उसके बाद कितना है 7 है, 7 के कहते हैं हेप्टेन, क्या कहते हैं हेप्टेन, और कोई दिक्कत इसमें, ये तो क्या इसका IUPAC नाम है, ये तो आपका IUPAC आपका NAME, ठीक है, ये नेम है। अब इसकी बात करते हैं संरचना बनाए, ये भी इसकी संरचना है, यानी ये भी क्या इसकी संरचना है। अब जांच करनी, क्या करनी, जांच करनी, तो जांच करिए। यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ तक करना है, परंतु आपको लगे कि हमारा नाम सही है गलत है, आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप जांच कर सकती हैं, रफ बुक में भी कर सकते हैं। शुरुआत यहाँ से करनी है, आपको पूंछ पकड़नी है, क्या करनी है, आपको पूंछ पकड़नी है। तो पूंछ पकड़ने साथ 1 2 3 और 4 ये 5 ये 6 ये 7, कितने हो गए आपके 7 हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 आपके 7 हो गए। अब 7 है तो देखो इसमें इसको 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ये बोलेंगे इस तरह। अभी इसको 7 दिया गया, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको मानेंगे हो जाएगा इसमें, परंतु सुविधा है कि आप क्या करना है, इसको 1 मानिए, ठीक है, कोई समस्या आ रही इसमें। अब देखो उसके बाद में यहाँ पर 3 पे क्या चिपकाना आपको ब्रोमो, तो 3 पे रहेगा आपका Br, ठीक है, और एक ही ब्रोमो। उसके बाद में क्या है 1 और 7 पे क्या आपका क्लोरो, तो यहाँ पर Cl चिपका दिया, और यहाँ पर आपका Cl है, यहाँ पर भी आपका Cl चिपका दिया। उसके बाद में 2 6 पे क्या आपका डाई आइडो, यहाँ पर भी आपका I है, और यहाँ पर भी आपका I है, बोलो कोई समस्या। अब जिसकी वैलेंस जितनी कम है, यहाँ पे क्या चिपकाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H2, यहाँ पर H2, यहाँ पर H, यहाँ पर H2, बोलो ये कंप्लीट, ठीक है। इस प्रकार आप नाम लिख सकते हैं, कोई समस्या है तो आप पूछिए किस तरह की समस्या है, ठीक है। दोनों मैंने सिखा दिए, दोनों तरीके एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है, ये नाम दिए तो आप इस प्रकार सबसे पहले अगर IUPAC नाम लिखा हुआ आता है तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से पूंछ पकड़नी है, पूंछ पकड़ के उसका नाम चिपकाना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो हम और बात करते हैं, और जितने उदाहरण हैं आप CH3 CH 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 C और आपका ये C और आपका 3, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका CH चिपका दिया मैंने, यहाँ पर आपका
Br भी हो गया, मैथिल भी आ गई यहाँ पर आपके। देखो यहाँ पर आएगा, अगर इसको बनाना चाहिए तो यहाँ पर रहेगा आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका Cl, ठीक है। इसी प्रकार देखो आइसोप्रोपिल, और यहाँ पर बनाना चाहिए तो हमें इसकी बात करें, एक और देखो आप यहाँ पर मैंने Cl चिपका दिया, और यहाँ पर CH2 और आपका CH2 और आपका CH3, और एक और देखो उसके बाद में यहाँ पर आप CH2 और आपका ये CH3। तो अब इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए तो बड़े से बड़े नाम है आपका ये Br, ठीक है। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 श्रृंखला भी बन रही है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख दिया, और ये काम गड़बड़ है यहाँ पे। इसको आप ऐसा करो, यहाँ पर 3 करो, यहाँ पर आप 3 करो, ले भाई, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और आपका इसमें देखो कौन सी बन रही है, 8 वाली बन रही है, ठीक है। तो मुख्य श्रृंखला कौन सी रहेगी आपकी, मुख्य श्रृंखला ये आ रही है आपकी, बोलो कोई दिक्कत इसमें, मुख्य श्रृंखला बन रही है। आगे देखो उसके बाद में क्या रहेगा इसमें, उसके बाद देखो यहाँ पर अंकन करें। अंकन में देखिए पहले तो इस प्रतिस्थापन तो क्या आपका इस प्रतिस्थापन का नाम बताओ क्या है। अगर आपको देखो ये पूरा प्रतिस्थापन बन रहा है, ये प्रतिस्थापन आपका, इसका नाम आपका प्रोपिल, क्या नाम है, न कि आइसोप्रोपिल, क्या नाम है इसका, प्रोपिल। इसका नाम क्या आपका क्लोरो, ठीक है। इसका नाम आपका मैथिल, ये आपका मैथिल रहेगा, ठीक है। और ये आपका है ब्रोमो, कोई दिक्कत इसमें, और ये आपका क्लोरोफिन। तो अब नाम लिखिए। अंकन देखो, अंकन किधर से करें, अंकन वाली समस्या होगी, अंकन इधर से होगा, इसमें सीधी सी बात दिख रहा है। ये तो एक अंडे से कुछ बता सकता है कितना सरल है। अंकन किधर से होगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कोई दिक्कत, ठीक है। अंकन नाम चिपको बस। अब तो इतना सरल हो गया कि आप तुरंत कर सकते हैं। तो नाम चिपकाए, इसमें कोई बंदा पहली बार देख रहे फिर इसकी कसर देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं इसका IUPAC, PAC, ठीक है। तो नाम लिख लेते, इसकी नाम सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, इस प्रतिशत में कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें इसको भी 3 मिल रहा है, इधर से 3 मिल रहा है, आप घबराने की आवश्यकता नहीं आपको। इधर से देखो यहाँ पर, और इस ब्रोमो को इधर से 5 मिल रहा है, इधर से 5, इधर से कितने मिल रहा है, इधर से 4 मिलता है ब्रोमो, तो 4 मिलता है, जैसे सीट पे आ रहा है। तो उस प्रतिशत अंक की वो समस्या लग रही है आपको, तो क्या समस्या लग रही है कि अंकन उधर से करते हैं कि उस प्रतिस्थापन को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो यार तो अंकन ही गलत कर दिया होगा, इसमें आएगा आपका PR है, आपका PR आ रहा है, इसमें अंकन भी इधर से होगा, इसमें ले लो अंकन इधर से होगा, इसमें बोलो अंकन इधर से होगा इसमें, क्योंकि देखो इसमें इस नौजवान को हम भूल गए थे, इसको 5 नंबर मिल रहा है इधर से, क्योंकि ये तो M है, ये आपका CH, ये आपका पहले इसको कम से कम अंक मिलना चाहिए इस प्रतिस्थापी को BR को, इसी को मतलब नहीं, ये ज्यादा है, इसी को मतलब नहीं, परंतु हम प्रायिकता देंगे तो पहले इस BR को देंगे। अंकन आपका किधर से होगा, अंकन इधर से होगा, इस अंकन को हो रहा है, अंकन आपका यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभार कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे कि यहाँ पर सर यहाँ पर CL ये बात करते हैं आपका मैथिल ज्यादा है, उनसे को मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब है कि अंग्रेजी वर्ण वाला का अंकन आपका जैसे होगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो उसके बाद नाम चिपका लो। तो सबसे पहले ब्रोमो आएगा इसमें, तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद में क्या आपका 4 ब्रोमो के बाद में
अब ब्रोमो आएगा तो पी आएगा, सी आएगा, एम आएगा। तो पहले सी आएगा, तो सी कितने पे, देखो सी की बात करते हैं, हाइपन कितने पे 3,6,6 और यहाँ पे आएगा आपका ट्राई, कोशिश किया आपने क्या, ट्राई क्लोरो, ठीक है। उसके बाद में ट्राई क्लोरो हो गया। आगे अब इस क्लोरो का काम कंप्लीट, देखो इसमें कितने में 3 6 6 हो गए इसमें। उसके बाद देखो यहाँ पर आगे क्या आएगा, उसके बाद में एम आएगा, पहले पी आता है, तो पहले तो एम ही आता है इसमें, तो एम आता है तो हाइपन 2 मेथिल यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा आपका 7 और कोमा 7, उसके बाद में आएगा आपका डाई और यहाँ पर आएगा आपका मेथिल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को, मेथिल का काम कंप्लीट। उसके बाद में क्या बच रहा आपका, क्लोरो भी हो गया, ब्रोमो भी हो गया। उसके बाद में क्या बच रहा आपका, प्रोपिल। तो प्रोपिल कितने पे, प्रोपिल 5 पे, ले भाई 5, ये प्रोपिल 5 पे आएगा और ये आपका ये प्रोपिल, ठीक है। बोलो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या कहते हैं, ये तो आएगा आपका ओक्टेन, क्या आएगा आपका ओक्टेन, और ये एन का मतलब आपका ओक्टेन। बोलो कोई दिक्कत इसमें। इस प्रकार आईयूपीसी नाम है, तो इसे आईयूपीसी नाम से आपको संरचना भी बनवा सकता है। संरचना मैंने बताया कि संरचना बनाने के लिए सबसे पहले क्या पकड़ते हैं, पूंछ पकड़ते हैं। तो पूंछ पकड़ लो, कितने पूंछ में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंकन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बोलो कोई समस्या आ रही इसमें। उसके बाद देखो यहाँ पर अब क्या करना है, एक एक को यहाँ शुरुआत करो, एक एक को चिपकाते रहो आप। तो ये क्या करना है, 4 पे ब्रोमो, 1 2 3 4 पे ले भाई यार, बोलो। फिर क्या है, 3 पे आपका ट्राई का क्लोरो, तो एक तो आएगा आपका ये क्लोरो। फिर कितने पे, 7 तो यहाँ पर आएगा ये, फिर 7 तो एक ऊपर चिपका दो, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद में इसका तो काम कंप्लीट, 7 पे देखो इसमें, तो 7 पे यार तो यहाँ पर भी 7 होगा इसमें, तो यहाँ पर आएगा आपका ट्राई मेथिल, डाइमेथिल आपका डाइमेथिल आएगा CH3 और आपका 3 लगेगा, ठीक है। 5 पे क्या प्रोपिन, तो यहाँ पे CH2 और आपका CH3, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपका 3 और यहाँ पर आपका है कंप्लीट, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर H, यहाँ पे H2 और आपका H3, तो कंप्लीट। कोई समस्या पूछिए आप इस प्रकार, कोई भी समस्या लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे वाली कक्षा में देखेंगे कि जो रूट नाम है, आप भी समझ सकते हैं कि रूट नाम होगा, उस रूट नाम से आपको आईयूपीसी नाम किस प्रकार, पहले जैसे रूट नाम होगा, रूट नाम से आपको पहले संरचना बनानी होगी, उसके बाद उसका आईयूपीसी नाम किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। कोई समस्या का कमेंट बॉक्स में लिखिए। रोज क्लास अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छा नॉलेज होगा, अच्छा ज्ञान होगा और आपकी केमिस्ट्री में रुचि अच्छी प्रकार से बढ़ेगी, ठीक है।